एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है? जब आपको तैरना नहीं आता, तो फिर मरोगे। समस्या बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, कष्ट बहुत बड़ा है, पर उस समस्या से निपटना यदि आपको आता है, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भगवान का भजन करते हो, और आपका विश्वास अगर प्रबल है और भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो समस्या कितनी भी बड़ी होगी, दुख कितना भी बड़ा होगा, अगर आपको निपटना आता है, उस समस्या का निवारण यदि आपको आता है, तो आपको भीतर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, समस्या आपको घेर नहीं सकती, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस कुबेरेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई दिल्ली, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हम आए थे और हमारे साथ में ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमको ये हुआ। अर्थात आपका विश्वास नहीं डिगा है, मतलब आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव भक्ति में आप डूबे हुए हो, शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हो, किसी भी रूप में। जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है, इसलिए भगवान विष्णु को सांप बनना पड़ा और शंकर जी के गले में आना पड़ा। शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है वो भगवान विष्णु है, शंकर जी के गले में एक सांप और शरीर पर 5 सांप, कुल मिला के तो 6 सांप तो शंकर जी के शरीर पर रहते हैं। 5 भगवान शिव की लड़कियां और एक गले में जो सर्प पड़ा है वो भगवान विष्णु। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब उसको तैरना नहीं आता। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी जब नजर आती है जब उसका निवारण नहीं आता। आप उस परमात्मा के नज़दीक में जब पहुंच रहे हो, आप उस परमात्मा के करीब में जब जा रहे हो, उस परमात्मा के नज़दीक में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर परमात्मा खड़ा है तो फिर दुख किस बात का। शबरी अम्बा को बार बार जितने संत निकल कर जाते थे, जितने गुरुजन निकल कर जाते थे, शबरी अम्बा से कहते थे, अरे ओ शबरी, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज रंगोली डालती है, रोज सेज बिछाती है, और कई लोग तो हंसकर भी जाते थे, जितने कई लोग ज्ञान की बात कह जाते थे, शबरी एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेगा। और कोई कोई कहता था, हो पागल है ये तो, बावरी हो गई, ये तो बावरी हो गई, ना जाने क्या इसके बुद्धि में आया हुआ है, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती, रोज सेज बिछाती। पर शबरी की चित्तवृत्ति में मातंग बाबा का संबोधन, मातंग ऋषि का शब्द एक बुद्धि चित्त में आ गया था कि मुझे
दर्शन देने के लिए राम जरूर आएंगे, ये शबरी अम्बा के हृदय में बैठ गया था। फिर दुख कैसा भी हो, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी अपशब्द कहे, पर शबरी अम्बा की चित्तवृत्ति में ये संजो गया था कि मेरे को राम का दर्शन होगा ही। मुझे राम का दर्शन जरूर होगा, मुझे राम जरूर मिलेगा।